हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता? क्यों कुछ लोग सफलता और संपत्ति से भर जाते हैं जबकि कुछ लोग तंगी और संघर्ष में जीवन बिताते हैं? हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? क्या हमारी किस्मत में ही कमी है या हमारी कोशिशों में कुछ अधूरा रह गया है? ये सवाल मन में आते हैं, लेकिन जवाब का कोई ठिकाना नहीं मिलता। क्या सही दिशा में मेहनत और एक विशेष सोच ही सफलता की कुंजी है, या फिर कुछ ऐसे छिपे हुए नियम हैं जिनका पालन करने से हमारी आर्थिक स्थिति बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही विशेष है, अंत तक जरूर सुने। इस कहानी को सुनकर आपको एक अच्छी सीख जरूर मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अरुण एक छोटे से गांव का रहने वाला था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव दूर दूर तक हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अरुण के लिए यह गांव केवल एक जगह नहीं था, यह उसकी आत्मा का हिस्सा था। उसके माता पिता मेहनतकश किसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती में लगा दी थी। वे चाहते थे कि अरुण भी मेहनत करे, लेकिन उसका जीवन कुछ बेहतर और सफल हो। अरुण का जीवन अपने गांव शांतिपुर के चारों ओर घूमता था। यह गांव बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इसके निवासी अधिकतर गरीबी और मुश्किलों का सामना कर रहे थे। गांव की छोटी पगडंडियों पर चलते हुए अरुण हर दिन अपने खेतों के चारों ओर घूमता और अपने पिता रामू और मां सुमित्रा को खेती में मदद करता। यह उसका दैनिक जीवन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक अलग सपनों का संसार बसा हुआ था। रामू और सुमित्रा हर दिन कड़ी मेहनत करते, लेकिन इसके बावजूद उनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती या बाजार में उनकी सही कीमत नहीं मिलती। रामू की उम्र ढल रही थी और उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। वह चाहता था कि उसका बेटा अरुण उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करे और गरीबी के दलदल से बाहर निकले। गांव के बाकी लोग भी गरीबी से जूझ रहे थे और अक्सर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने की सोच को भी वे एक सपना मानते थे। अरुण के माता पिता ने भी अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बीच से सीखते हुए उसे सिखाया था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मगर अरुण के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि आखिर क्यों कुछ लोग इतने अमीर हैं और बाकी लोग तंगहाली में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्यों उनके माता पिता की सारी मेहनत के बावजूद वे गरीबी से उभर नहीं पाते? फिर एक दिन गांव में खबर आई कि महान संत गुरु शांतनु गुरुजी गांव में प्रवास करने आए हैं। गुरुजी का आना गांव के लिए जैसे एक बड़ा अवसर बन गया। लोग उनका दर्शन करने और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए दूर दूर से आए। गुरुजी का जीवन खुद एक प्रेरणा था। उन्होंने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता और ज्ञान के बल पर उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला था। अरुण को यह सुनकर लगा कि शायद गुरुजी ही उसकी परेशानियों का समाधान दे सकते हैं। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और गुरुजी के पास चल पड़ा। वह सोचता रहा कि उसे गुरुजी से कैसे सवाल करना चाहिए ताकि उसकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। गुरुजी एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर कुछ शिष्य बैठे हुए थे जो उनकी शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरुण ने गुरुजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? अरुण ने साहस बटोरते हुए कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों कुछ लोग इतने अमीर हैं और क्यों कुछ लोग जैसे हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं। हम सब तो एक ही भगवान की संतान हैं, फिर हमारे बीच यह भेदभाव क्यों है? मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। आखिर अमीरी और गरीबी का असली कारण क्या है? गुरुजी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में अमीरी और गरीबी केवल धन और संसाधनों की बात नहीं है। यह हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे जीवन में अपनाए गए कुछ नियमों पर भी निर्भर करता है। आज मैं तुम्हें इन नियमों के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाऊंगा, एक अमीरी की
और एक गरीबी की। दोनों कहानियां तुम्हें इस भेदभाव का कारण समझने में मदद करेंगी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और अरुण से कहा, अगर तुम अमीरी को समझना चाहते हो तो पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम जान लो। ये नियम जीवन में अमीरी को हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला नियम, धैर्य का महत्व। अमीरी का रास्ता कठिन और लंबा होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में विश्वास रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। केवल धन का होना अमीरी नहीं है, सच्ची अमीरी धैर्य में भी होती है। दूसरा नियम, बुद्धिमानी से किया गया कर्म। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। सफल व्यक्ति वही है जो अपनी मेहनत को बुद्धिमानी से उपयोग करता है। तीसरा नियम, सकारात्मक सोच और आशा। अमीरी और सफलता हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आती है। निराशा और नकारात्मकता से केवल बाधाएं आती हैं। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। चौथा नियम, दान और परोपकार। सच्चा अमीर वही है जो अपने धन का एक हिस्सा दूसरों के भले के लिए खर्च करता है। दूसरों की मदद करने से न केवल धन की बरकत होती है बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश भी फैलता है। पांचवा नियम, ज्ञान और शिक्षा का सम्मान। बिना ज्ञान और शिक्षा के अमीरी किसी के पास टिकती नहीं है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वही अपने जीवन में सच्ची अमीरी का अनुभव करता है। अरुण ने इन नियमों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल पैसे का होना ही अमीरी नहीं है बल्कि सही दिशा में मेहनत, ज्ञान और दूसरों की भलाई के लिए काम करना भी अमीरी का हिस्सा है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अरुण की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं। इन कहानियों में छिपे सबक से तुम समझ पाओगे कि अमीरी और गरीबी का संबंध केवल धन से नहीं है बल्कि हमारी सोच, हमारे प्रयास और सही दिशा में किए गए निवेश से है। पहली कहानी एक सिक्के की है और दूसरी कहानी एक गरीब किसान की। दोनों ही कहानियां अलग अलग परिस्थितियों में जीवन की सच्चाई को दर्शाती हैं। गुरुजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उसके पास इतना भी नहीं था कि वह 2 वक्त का खाना जुटा सके। एक दिन वह जंगल से गुजर। गुरुजी, उस सिक्के में ऐसा क्या खास था? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस वही खास था जो वह व्यक्ति उस सिक्के में देखना चाहता था। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद यह सिक्का उसकी किस्मत बदल सकता है। वह सिक्का उस समय के हिसाब से बहुत कीमती नहीं था, परंतु वह व्यक्ति उसे लेकर अपने घर चला गया और कई दिनों तक सोचता रहा कि इसका क्या करे। उसने सोचा कि अगर इसे बेच दूं तो कुछ दिनों तक भोजन का इंतजाम हो सकता है। पर उसे एक और ख्याल आया, अगर इस सिक्के को संभाल कर रखा जाए और किसी अच्छे काम में लगाया जाए तो शायद उसका जीवन ही बदल जाए। अरुण ने पूछा, फिर उस व्यक्ति ने क्या किया? गुरुजी ने बताया, उस व्यक्ति ने उस सिक्के को किसी सामान्य वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक अनमोल वस्तु की तरह संभाल कर रखा। उसने इस सिक्के का सही निवेश करने की योजना बनाई। उसने उस सिक्के से कुछ बीज खरीदे और खेत में मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर साल फसल बेहतर होने लगी और उसकी आय बढ़ती गई। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया और जो लोग उसे एक गरीब व्यक्ति के रूप में जानते थे आज उसे सम्मान और प्रतिष्ठा से देखते थे। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, इसका मतलब है कि एक छोटी सी चीज भी अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो बड़े परिवर्तन ला सकती है। गुरुजी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही कहा अरुण। सफलता का राज केवल बाहरी संसाधनों में नहीं है बल्कि हमारी दृष्टि, सोच और मेहनत में है। उस व्यक्ति ने केवल एक साधारण सिक्के को नहीं बल्कि अपने विश्वास और धैर्य को संजोया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। अब गुरुजी ने दूसरी कहानी शुरू की और बोले, अब मैं तुम्हें हरिराम नाम के एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूं। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी और कई बार उसे अपनी मेहनत बेकार सी लगती थी। वह निराश हो चुका था और हमेशा किस्मत को दोष देता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। हरिराम ने संत को अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने कहा,
महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी मेहनत का कभी फल नहीं मिलता। अरुण ने रुचि से पूछा, गुरुजी, संत ने उसे क्या सलाह दी? गुरुजी बोले, संत ने शांतिपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हरिराम, तुम्हारी मेहनत तो सराहनीय है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। जब तक तुम नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारी मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब तुम विश्वास के साथ सकारात्मक सोच अपनाओगे। हरिराम को संत की यह बात गहरी लगी। उसने सोचा कि अगर उसकी मेहनत की दिशा सही नहीं है तो उसे इसे सुधारना होगा। अरुण ने कहा, तो हरिराम ने क्या किया? गुरुजी ने समझाया। हरिराम ने संत की सलाह पर ध्यान दिया और अपनी सोच में बदलाव किया। उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और खेती में नए तरीके अपनाए। उसने अपनी जमीन को अच्छे से तैयार किया और फसल की देखभाल में और भी मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी और उसकी आय बढ़ने लगी। संत की दी हुई सीख ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अरुण ने कहा, गुरुजी, इसका मतलब है कि कठिनाइयां केवल हमारे सोच की कमी का परिणाम हो सकती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। गुरुजी ने गहरी दृष्टि से अरुण को देखा और बोले, बिल्कुल अरुण, इंसान का जीवन उस दिशा में चलता है जिस दिशा में उसकी सोच होती है। गरीबी और अमीरी केवल धन से नहीं आती, बल्कि हमारे कर्मों और दृष्टिकोण से भी प्रभावित होती है। एक साधारण व्यक्ति भी अमीर बन सकता है अगर उसकी सोच सकारात्मक और कर्म श्रेष्ठ हो। अरुण गुरुजी की बातें सुनकर जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने मन में निश्चय किया कि वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखेगा और मेहनत के साथ सही दिशा में प्रयास करेगा। गुरुजी की इन कहानियों ने उसे यह सिखा दिया था कि अमीरी या गरीबी केवल धन का मामला नहीं है, यह इंसान के दृष्टिकोण और उसकी सोच का परिणाम है। अरुण ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और प्रणाम किया। उसने गांव लौटकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपने माता पिता की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि उसकी मेहनत और सही सोच ही उसकी जिंदगी को सफल बनाएगी। अरुण की बदलती सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का असर न केवल उसके जीवन पर बल्कि पूरे गांव पर भी पड़ने लगा। उसने गुरुजी के बताए नियमों को आत्मसात कर लिया और अपने जीवन में अमीरी और गरीबी के बीच के फर्क को समझा। धीरे धीरे उसने अपने परिवार के खेतों को अच्छे से संभालना शुरू किया और नए तरीके अपनाए। उसने अपने पिता से खेती के पुराने तरीकों के साथ आधुनिक तकनीक को भी अपनाने का सुझाव दिया। उसकी मां ने भी इस नए उत्साह से प्रेरित होकर उसकी मदद करना शुरू कर दिया। अरुण के प्रयासों और मेहनत को देखते हुए गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे अरुण का परिवार धीरे धीरे अपनी तंगहाली से बाहर आ रहा था। उसके खेतों की फसलें अब भरपूर हो रही थीं और उसकी आय में भी सुधार होने लगा। अरुण ने गांव के अन्य किसानों को भी समझाया कि वे अपनी सोच को सकारात्मक रखें और मेहनत के साथ सही दिशा में प्रयास करें। अरुण ने गांव में कुछ शिक्षण शिविरों का आयोजन किया, जहां उसने गुरुजी के बताए हुए नियमों के बारे में गांव वालों को बताया। उसने यह भी समझाया कि कैसे शिक्षा, ज्ञान और नई तकनीकों को अपनाने से उनके जीवन में सुधार आ सकता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव की बयार बहने लगी। अब लोग केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए कार्य करने लगे। समय बीतता गया और अरुण ने न केवल खेती में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव में एक छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। उसने फसल के अतिरिक्त उत्पादों को शहर में बेचने का निर्णय लिया और इसके लिए उसने गांव के युवाओं को भी काम पर रखा। यह व्यापार गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक हुआ। अब गांव के लोग भी अपनी आय बढ़ाने लगे और धीरे धीरे गांव की तंगहाली दूर होने लगी। अरुण ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू की, जहां वह बच्चों को शिक्षा देने लगा। उसने उन्हें केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन के महत्व और सोच की शक्ति के बारे में भी सिखाया। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि गरीबी और अमीरी केवल धन पर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सोच पर निर्भर करती है। अरुण के कारण गांव एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां हर कोई अपने कर्मों और मेहनत से अपनी तकदीर बदलने का प्रयास कर रहा था।
अरुण की इस यात्रा में गुरुजी ने भी उसकी बहुत मदद की थी। अरुण ने गुरुजी को एक बार फिर आमंत्रित किया ताकि वह गांव वालों को भी अपनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाए और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराए। गुरुजी ने गांव में आकर एक सभा का आयोजन किया और सभी को समझाया कि जीवन में सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है। गुरुजी ने अरुण की ओर देखकर कहा, बेटा, तुमने जिस प्रकार अपने जीवन में बदलाव लाए वह सभी के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारे इसी प्रयास से गांव का भविष्य उज्जवल हो रहा है। याद रखो, सच्चा अमीर वही है जो अपने ज्ञान और धन से दूसरों की सहायता कर सके। अरुण ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव वासियों के साथ उनकी शिक्षाओं को जीवन भर याद रखने का संकल्प लिया। गुरुजी की शिक्षाओं और अरुण के प्रयासों ने गांव को गरीबी से उभारकर नई संभावनाओं की ओर बढ़ाया। शांतिपुर अब न केवल एक खेती पर आधारित गांव था, बल्कि शिक्षा, व्यापार और नई सोच का भी केंद्र बन गया था। अरुण और गांव वालों ने समझ लिया था कि गरीबी केवल धन के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि सोच और कर्मों की कमी का परिणाम है। गांव में अब खुशहाली थी और अरुण को देखकर हर किसी के दिल में यह विश्वास जाग उठा कि मेहनत, सही दिशा और सकारात्मक सोच से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अरुण का यह सफर गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुका था।